बिछा रहे। जिस तरह मैंने आपने कहा कि वहाँ पर जो है वो रेड कार्पेट बिछाया जाता है आज के दौर में, तो वहाँ पर चादरें बिछाई जा रही है। मुशाहदा का दायरा और अपनी चादरें, अपने कपड़े जो है वो खुदा के मसीह की राह में बिछाए जा रहे हैं। अब ये कपड़े जब बिछाए जा रहे हैं तो मतलब इस बात का मेरे लिए और आपके लिए क्या है? मैंने गुरु की किताब में से जो हवाला पढ़ा उसमें एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी गई है कि जो कपड़ा तुमने गिरवी लिया है वही उसका क्या है, कुल असासा है। तो कैसे असासा कुल हो जाता है? मेरी बेटी का हमारे बहनें बैठी हुई हैं, दुपट्टा कितना अहम है और मर्दों के लिए चादर कितनी अहम है। कभी सोचा आपने कि जब भी कोई भी ऐसा काम हो कि जिससे अपनी इज्जत बचाने की बात आए तो मर्द क्या करता है? अपनी चादर क्या करता है? नीचे डाल देता है कि मेरी इज्जत तेरे। बस इतनी बात जरूर समझिए कि खुदा की हजूरी में जब चादरें बिछाई जा रही हैं तो अपने आप को, अपनी इज्जत को उसकी हजूरी में रखा जा रहा है। अपना कुल असासा जो है वो उसकी हजूरी में रखा जा रहा है। अपने आप को उसके हवाले किया जा रहा है। अगर उस दौर की बात करें तो उस दौर में चादर ही जो है वो कुल असासा थी। आपने खुरूज की किताब में से पढ़ा। जरा मेरे साथ इस्तिश्ना की किताब भी निकाल लीजिए ताकि जरा हम इसको और ज़्यादा गहराई में देख सकें। इस्तिश्ना की किताब और उसके 24वां बाब है और उसकी मैं आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13 पढ़ूंगा। 24वें बाब की आयत नंबर 12 और आयत नंबर 14। देखिए कलाम इसमें क्या लिखा है। और अगर वो शख्स मस्कीन हो तो उसकी गिरोह की चीज को पास रख कर सो न जाना। बात समझ में आ रही है? अपने पास उसकी चीज को रख के सो, बल्कि जब आफ्ताब गुरूब होने लगे तो उसकी चीज उसे फेर देना ताकि वो अपना ओढ़ना ओढ़ कर सोए और तुझको दुआ दे। और ये बात तेरे लिए खुदावंद तेरे खुदा के हजूर राज प्रवासी ठहरे। चादरें क्यों बिछा रहे थे वो? इस बात को समझने की कोशिश करें। चादरें क्यों बिछा रहे थे? जब हजूर ने खुदा मसीह के कदमों में अपनी चादरों को बिछाया और ये नारा लगाया, क्या नारा लगाया? ए इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद हम पर रहम। अब जब चादर बिछा दी गई है, अपनी अदा, अपनी इज्जत यीशु के कदमों में रखी गई है, तो पुकार है कि हमारी जो इज्जत रुसवा हो रही है गैर कौमों के हाथों, हमारी मदद कर, हम पर करम कर कि हमारी इज्जत क्या हो जाए, फिर से बहाल हो जाए। वो अपने आप को अपनी चादर के वसीले से पेश करते, अपनी इज्जत और अपनी आबरू यीशु के कदमों में डाल देते। वो जो ओढ़ना और बिछोना है उसी को उसके हवाले कर देते और नारा लगाते हैं कि हम पर क्या कर, रहम कर। मैं आपको जरा लेकर जाना चाहता हूँ बर्तमाई की तरफ, अन्य बर्तमाई की तरफ। मरकज़ की इंजील 10वां बाब देखिए। मरकज़ की इंजील का 10वां बाब है और मैं आयत नंबर उसकी आपके सामने 50वीं पढ़ूंगा। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ मुनि, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर को और बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन। जब हम बर्तमाई को देखते हैं और उसकी चादर पर अपना ध्यान लगाते
इसका मतलब है कि उसने अपने आप को जमीन बोझ कर दिया, अपने आप को आजिज कर दिया, अपने आप को इंकसारी की तरफ ले गया, हम्बल कर दिया है अपने आप को उसने, अपनी खुदी से उसने इनकार कर दिया। एक तरफ पोशाना की चादरें हैं और दूसरी तरफ रखवाई की चादरें, दोनों अपने मकासद के लिए चादर जो है वो फैलाते हैं। एक अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए चादर बिछाता है और दूसरे जो है अगरचे उनकी रोजमर्रा की जरूरियात से ताल्लुक है, दुनियावी ताल्लुक है, इंसान की आजादी के लिए फरियाद करते हुए चादर बिछाते हैं। और ये वो जो बादशाहों का बादशाह है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं कि ये वो बादशाह है जो एक घोड़े पर सवार होकर आएगा, इसके हाथ में तलवार होगी और ये रोगियों से हमें क्या कर देगा, निजात दे देगा, हमारी हुकूमत को बहाल कर देगा, दाऊद के तख्त को बहाल कर देगा। जब उन्होंने आते हुए एक गधे पर एक ऐसे शख्स को देखा जिसका तसव्वुर कुछ और बनाया हुआ था, लेकिन वो आया किसी और सूरत में है, तो नारे तो लगा रहे हैं, नारे तो वो आने वाला पर फरियाद भी कर रहे हैं कि करम करके हमें बचा ले, हमें महफूज कर, वादों को याद कर कि तुमने अपने वादों में ये फरमाया है कि मैं दाऊद के तख्त को क्या करूंगा, अब्दुलबाद खाए करूंगा। हम इधर किसको कुर्सी की बेबसी लाचारी की हालत में हैं, हम अपने आप को तेरे सपुर्द करते हैं, होशाना का नारा लगाते हुए अपनी इज्जत को उसके कदमों में रख दिया कि हमें आजाद कर, लेकिन वो आजादी कौन सी देने के लिए आया हुआ है। हम दुनियावी आजादी की बात करते हैं, लेकिन वो